बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हो। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया, जो गांव के पास ही था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी जाता है तो वो वापस नहीं आता। अर्जुन ने इस कहानी को सुना और उसके दिल में जंगल के प्रति एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे एक घना धुंधला रास्ता दिखाई दिया, जो अंधेरे में कहीं खो जाता था। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस रास्ते पर चलने लगा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह एक जादुई परी थी, जिसका नाम चांदनी था। रात में जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल साधारण जगह नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने आया हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। चांदनी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें एक अमूल्य वरदान मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। चांदनी ने एक छोटी सी जादुई छड़ी से इशारा किया और अचानक जंगल का दृश्य बदल गया। अर्जुन खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया। उस पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। चांदनी ने कहा, यह पेड़ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा लेगा। इस पेड़ के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्चा साहस और विश्वास होता है। अर्जुन ने पेड़ की जड़ों के बीच दरवाजा खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी, जो कह रही थी, हिम्मत मत हारो, तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों में झांकने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि सच्चा साहस और विश्वास बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं। जैसे ही अर्जुन ने यह सोचा, पेड़ के तने में एक दरवाजा प्रकट हो गया। चांदनी फिर से प्रकट हुई और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, अब दूसरी और अंतिम परीक्षा का समय है। अर्जुन ने तैयार होकर कहा, मुझे अगली परीक्षा के लिए तैयार करो। चांदनी ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। तुम्हें इस मैदान के बीच में स्थित एक अदृश्य कुएं से पानी निकालना है, लेकिन याद रखना, यह कुआं बहुत गहरा है और इसका पानी केवल उन्हीं को मिलता है जो धैर्य और एकाग्रता से काम लेते हैं। अर्जुन ने उस कुएं की ओर बढ़ना शुरू किया। उसे केवल धुंधली सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कहीं बहुत दूर पानी बह रहा हो। अर्जुन ने एक बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दिया। उसने रस्सी को धीरे धीरे नीचे जाने दिया और इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन धैर्यपूर्वक खड़ा रहा। उसने अपना ध्यान कुएं के पानी पर केंद्रित किया और धीरे धीरे रस्सी को खींचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि बाल्टी भारी हो गई है। उसने और ताकत से रस्सी को खींचा और आखिरकार पानी से भरी बाल्टी ऊपर आ गई। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी धैर्य की परीक्षा भी पास कर ली है। अब तुम्हें तुम्हारा वरदान मिलेगा। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे जो भी मिले मैं उसका आभारी रहूंगा। उसके बाद अर्जुन ने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जहां वह उस जादुई पुस्तक को रखता था। गांव के लोग उस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते और अपने जीवन को बेहतर बनाते, और इस तरह अर्जुन की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। अर्जुन ने दिखा दिया कि अगर हमारे पास साहस, विश्वास और धैर्य हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं।
चांदनी ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुनहरी पुस्तक अर्जुन के हाथों में दी और कहा, यह पुस्तक तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इसमें लिखे हुए शब्द तुम्हारे मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाएंगे। अर्जुन ने पुस्तक को हाथ में लिया और धन्यवाद दिया। वह जानता था कि यह वरदान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए था। वह पुस्तक के साथ गांव लौटा और गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने सबको सिखाया कि सच्चा साहस और विश्वास हमारे अंदर होते हैं और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।